हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का सेट नंबर 2 लेकर आए हुए। सेट नंबर कितना है? 2 लेकर आए हुए। और ये सामाजिक विज्ञान है। कौन है? सामाजिक विज्ञान है। और हम सब लोग जानते हैं कि 40 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हम सेट नंबर 1 जब सॉल्व करा चुके थे उस समय हम सारा चर्चा कर चुके थे एग्जाम के बारे में। लेकिन आप लोगों को फिर से आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, जो एग्ज़ाम अभी जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ये लिया जा रहा है, इसमें आपको टोटल 40 नंबर का एग्ज़ाम जो है वो सेंटर पर लिया जाएगा। वो ब्लॉक स्तर पर, आपका ब्लॉक स्तर पर उसका सेंटर बनाया जा रहा है। और 10 नंबर का एग्ज़ाम जो है वो आपको 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा। टोटल 50 नंबर होगा। 50 नंबर का ये जो एग्ज़ाम होगा वो एक फाइनल की तरह है, क्योंकि 50 नंबर अभी और 50 नंबर आपको एग्ज़ाम 50 नंबर का एग्ज़ाम आपको मार्च के महीना में 10 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में लिया जाएगा। ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा अभी कैलेंडर में जारी कर दिया गया है। इसलिए इस एग्ज़ाम को ज़रा सा भी हल्का में आप लोग ना लें। इसको ध्यान से आप लोग एग्ज़ाम को पढ़िए और एग्ज़ाम को दीजिए। ये आपका फाइनल मार्क्स में ये 50 नंबर आपका जुटेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर देखिए, बोला 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासक था? तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ग। लुई 16 का शासन था। लुई 16वां का शासक था। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख। मांटेस्क्यू। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यह किसका कथन था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये मतलब ये कहावत है कि किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। सर्दी और जुकाम हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क। ये मेटरनिक का कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। 1871 ईस्वी में हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रेडरिक सोरियू कौन था? एक फ्रांसीसी चित्रकार था। क्या था? फ्रांसीसी चित्रकार था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। 1893। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। चोरा चोरी में, क्वेश्चन नंबर 7, चोरा चोरी में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो इसकी घटना वो था, चोरा चोरी का हिंसात्मक घटना कब हुई थी? ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 5 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 ईस्वी को हुआ था। 1919। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वो आनंद मठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क। आनंद मठ से लिया गया था। बापू किन्हें कहा जाता है? बापू किन्हें कहा जाता है? ये हम लोग सबको जानते हैं कि बापू किन्हें कहा जाता है। हम भारत में बापू के नाम से महात्मा गांधी फेमस है, तो कौन होगा? महात्मा गांधी होगा। बापू किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, साम्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो साम्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती है? किस राज्य में जो सीढ़ीदार खेती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका में
उबड़ खाबड़ खेत होता है, उबड़ खाबड़ खेत होता है, इसलिए सीढ़ीदार खेती उसको बोल सकते हैं। तो कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ पाई जाती है। कौन पाई जाती है? जलोढ़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। जलोढ़ पाई जाती है। किस मृदा को रेगियर या स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है? स्वतः जुताई वाले में तो काली मृदा को कहा जाता है। किसको? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? क हो जाएगा। काली मृदा को स्वतः जुताई वाला मृदा कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि भारत इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधा भागीदारी नहीं करता है? समुदायों की सीधा भागीदारी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ। क्या हो जाएगा? घ कि वन जीव एवं पशु विहार परिसीमन सीधा आपको ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितना प्रतिशत उपजाति भारत में पाया जाता है? कितना प्रतिशत उपजाति भारत में पाया जाता है? 8% भारत में पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है भारत वन जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत वन जीव अभिरक्षण 1972 में लागू हुआ था। कब? 72 में। वन जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ग। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना हम लोग जानते हैं झारखंड में, जो कहाँ? तिलैया बांध में हम लोग जो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित है? तो गुजरात प्रभावित है। किससे? गुजरात प्रभावित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो बोल रहा है औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार से की जाती है? इसका ऑप्शन देखिए, बोल रहा है औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो देश की कुल आय और कुल जनसंख्या पर इसकी गणना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो प्रति व्यक्ति आय पर करता है। प्रति व्यक्ति आय पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? 22। क्वेश्चन नंबर 22 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होता है भूमिगत जल। क्या होता है? भूमिगत जल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग। लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। तो भिन्न या परस्पर विरोधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं और आटा मिले के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा है। कितना बेचा है? मालिक ने बिस्कुट कंपनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अब मालिक ने क्या किया? बिस्कुट कंपनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम से क्या किया? बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाए और बाजार उपभोक्ताओं को 20 रुपये प्रति पैकेट के से बेच दिया। तो सकल घरेलू उत्पाद गन्ना में उपयुक्त
में से किस वस्तु के मूल्य लिया जाएगा। तो देखिए सबसे अंतिम में किसका लगाया, बिस्कुट का लगाया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ, बिस्कुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिस्कुट, क्योंकि सबसे अंतिम में जो है बिस्कुट का लगाया। आप अच्छा से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 जो है बोल रहा है विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है, तो हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक का क्या है, निर्माण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है। अनीता एक साड़ी की दुकान में क्या करती है, काम करती है जहाँ वेतनिक अवकाश में कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। सरकारी अस्पताल में क्या है, नर्स है, जहाँ उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। मतलब क्या मिलता है, छुट्टी मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्रक असंगठित और किसका संगठित और किसका असंगठित है, किसका असंगठित है। अब देखिए इसमें बोला गया है अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करते, क्या, साड़ी, और इसको कोई छुट्टी नहीं देता। क्या करता है, कोई छुट्टी नहीं देता है। और सीता एक सरकारी अस्पताल में काम करता है, उसको कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाता है। क्या मिलता है, छुट्टी मिलता है। तो कौन हो जाता, अनीता असंगठित हो जाएगा, सीता क्या हो जाएगा, संगठित। जैसे देखिए अनीता को असंगठित है, मतलब अनीता को कोई छुट्टी नहीं है, उसको रहना पड़ेगा। और सीता क्या है, संगठित है, सीता को कभी कभी क्या मिल सकता है, छुट्टी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का क्या मूल्य होता है, तो क्या हो जाएगा, पहले से ही शामिल। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है, पहले से ही शामिल रहता है। पहले से क्या रहता है, शामिल रहता है। क्वेश्चन नंबर अब हम 30 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, हाँ 30। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया, तो ये 2005 में आया। कब आया, 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है 100 दिनों के लिए रोजगार जो भारत में दिया जाता है बेरोजगार युवकों के लिए, वो 2005 में इसका नियम आया। कितना, 2005 में। भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया गया है, भंडारण को तृतीय क्षेत्रक में शामिल किया गया। कितने क्षेत्रक में शामिल किया, तृतीय क्षेत्रक में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में कौन सा असत्य है। देखिए देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, ये तो संघीय शासन व्यवस्था में आता है। क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, ये भी संघीय शासन व्यवस्था में आता है। क्योंकि देखिए देश की एकता को सुरक्षा हम जरूर करेंगे, क्योंकि देश की एकता की सुरक्षा अगर नहीं करेंगे तो दूसरा देश मेरे ऊपर क्या करेगा, कब्जा कर सकता है। इसलिए हम देश को इसको बढ़ावा देंगे। क्षेत्रीय विविधताओं का क्षेत्र में कुछ भी जो पुराना चीज़ है उस पर हम बढ़ावा देंगे। विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, ये भी नहीं आता इसका। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ, कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये घ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले की प्रतिशत कितना है, तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले की प्रतिशत 40%। कितना, 40%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ग हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 देखते हैं। 33 बोल रहा है श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया है। श्रीलंका में तमिल को राजभाषा घोषित 1960 ईस्वी में किया गया। कब किया था, 1960 ईस्वी में किया गया है। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया, ये तो बता चुके थे, 1960 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। अब 34वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 34वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संविधान के किस
संविधान में कुल कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषाओं का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ। 22 भाषाओं को इस पर क्या किया? दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 जो है बोल रहा है 34 तो हो गया था। 35 क्वेश्चन नंबर देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत मुखिया से है, पक्का सब मुखिया तो सरपंच कहता है। नगर निगम में मेयर होता है और राज्य जो होता है वो उपराष्ट्रपति पे क्या करता है? निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर क जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या, कौन सुमेलित नहीं है? क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? क हो जाएगा। भारतीय संघ जो है वो राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि सेवन पार्टी अलायंस का गठबंधन किस देश में किया गया था? सप्तदलीय गठबंधन हुआ था। किस पार्टी के साथ हुआ था? तो नेपाल के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? नेपाल के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है बोल्विया किस महादेश में अवस्थित है? तो किस महादेश में? ये लातिनी अमेरिका में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख। और बोल्विया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? फेडेकोर ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 37 तो देख लिए, 38 देखते। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है बोल्विया के जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये तो बता दिए थे फेडेक। ऑप्शन नंबर फेडेकोर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 जो बोल रहा है इनमें से कौन सा असत्य है? तो पहला नंबर का है क नंबर में राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों पर चिंता नहीं करते हैं। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित है जबकि राजनीतिक दल दायरा ज़्यादा लोग तक फैला है। ये तो फिक्स सही बात है, ये फैला है। एक सेकंड भाग के क्वेश्चन नंबर ग देखिए। ऑप्शन नंबर ग बोल रहा है दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, राजनीतिक दल का सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये तो बात भी सही है। ऑप्शन नंबर घ देखिए। दबाव समूह और राजनीतिक दल का समान प्रकृति है। क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका घ होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? घ। लास्ट क्वेश्चन है नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस के किसके अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया था? किसके? राजा वीरेंद्र के अंतरिम में। राजा वीरेंद्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ग होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस सारे क्वेश्चन को। आप लोग फिर से रिवीजन एक बार में याद नहीं हो तो दोबारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छा से याद हो जाएगा। और हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो है वो आप हल्के में नहीं लीजिएगा। इसका जो फाइनल आप नंबर लाइएगा आप लोग, उसका जो है वो फाइनल एग्ज़ाम में जुटेगा। फाइनल एग्ज़ाम में क्या होगा? जुटेगा। इसलिए आप लोग ज़रा सा भी इसको हल्का में नहीं लेना है। आप लोग 40 में 40 कोशिश कीजिएगा कि 40 में 40 नंबर हम बना के आवे। 40 में कितना? 40 नंबर बना के आवे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।